आदर्श नगर आरडब्ल्यू चुनाव में जुनेजा पैनल की बड़ी जीत। महासचिव पद पर राकेश जुनेजा और सह सचिव पद पर नितिन जैन की जीत ने सबको चौंकाया। एसएन सिंघल का टूटा घमंड, हार पर नहीं हुआ विश्वास, तो फिर करवाई वोटों की गिनती। जीत के बाद भावुक हुए नितिन जैन। आदर्श नगर के आरडब्ल्यू चुनाव में वही हुआ जो होना चाहिए था। आखिरकार घमंड टूट गया है। जी हाँ, आखिरकार उस आदमी का घमंड टूट गया जिसे अपनी जीत का पूरा विश्वास था। एसएन सिंघल को एक लंबे अरसे बाद हार का मुंह देखना पड़ा है। बताते हैं कि आदर्श नगर के आरडब्ल्यू में इस बार चुनाव नहीं करवाए जाने का फैसला हुआ था। राकेश जुनेजा, नितिन जैन सहित अन्य नामों पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन अपनी अकड़ और सामने वाले को कमजोर समझना सिंघल साहब को काफी भारी पड़ गया। रविवार को हुई मतगणना के बाद जब वोटों की काउंटिंग की गई तो एसएन सिंघल अपनी हार को पचा नहीं पाए। उन्होंने एक्शन इंडिया का कैमरा तक बंद करवा दिया। इसके बाद सिंघल साहब ने अपने हाथों से एक एक पर्ची खुद गिनी, लेकिन जनता ने अपना मन पहले ही बना लिया था। 24 सालों तक सत्ता सुख भोग चुके एसएन सिंघल की विदाई हो चुकी थी। जीत के बाद सभी विजेता मतगणना स्थल से बाहर आए। इस बीच समर्थकों, रिश्तेदारों और जानकारों ने मिठाई पटके और मालाएं पहनाकर भव्य अभिनंदन किया। आदर्श नगर का आरडब्ल्यू चुनाव समाप्त हो चुका है और जितने भी विजेता है इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले जो प्रधान पद पर जो जीत जिन्होंने हासिल की है, विजय जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। विजय जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, भारी मतों से आप जीते। और मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप तो जिनके साथ आपको चुनाव था, आप तो मंडी में व्यापारी भी है, पर अब जब आप जीत गए तो आगे की रणनीति किस तरह से तय करेंगे? पहले तो मैं सबसे आदर्श नगर के सारे निवासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आदर्श नगर आरडब्ल्यू के इलेक्शन इतने शांतिपूर्ण तरीके से और इतने बढ़िया तरीके से हुए हैं कि आपस में कोई किसी के प्रति कटु वचन नहीं बोले गए हैं। और जो हमारे चुनाव अधिकारी रहे हैं उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्शन कराया, उनका भी हम सब की तरफ से दिल से धन्यवाद। रही बात आदर्श नगर के प्रधान पद का चुनाव मैं जीता हूं, मैं उसके लिए सबका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया और मुझ पर विश्वास जताया। और मैं ईमानदारी से 2 साल जिस पद पर हूं उस पद के अनुसार आदर्श नगर की सेवा करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर चलूंगा। और ये टीम हमने 5 आदमियों की आज चुनी है, लेकिन हम इसको बड़ा करेंगे ताकि आदर्श नगर की समस्या को जल्दी से जल्दी समाधान करने में सबका सहयोग मिल सके। अच्छा, आप पिछली बार आपको निराशा हासिल हुई थी, पर इस बार लोगों ने आपको चुना है, जीत के आई है, किस तरह से आगे की रणनीति आप तय करेंगे? देखिए, पिछली बार भी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था और 2 साल पूरा भरपूर काम भी किया है, आगे भी करेंगे और आदर्श नगर को स्वच्छ, साफ और आदर्श बनाने का भरपूर प्रयास जारी रहेगा हमारा। राकेश जुनेजा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और इस चुनाव में सबसे जो ज़्यादा टक्कर थी उनके साथ ही थी एसएन सिंघल, जो पिछले 24 साल से एक पद पे थे। आज आपने उनको हरा दिया और आप जीत गए हैं। काफ़ी चीज़ें वायरल हुई, काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरह की बातें करी, पर अब जो आप चुनाव जीत चुके हैं महासचिव के पद पे, तो अब क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि ये जीत मेरी नहीं, मैंने अंदर भी यही बोला है, ये पूरे मेरे आदर्श नगर की जीत है और इस जीत में मेरे सब साथियों का सहयोग है। ये मेरे सपोर्टर भी बने, मेरे वोटर भी बने और मेरे को सलाह देने वाले भी बने और इसी वजह से मैं जीता हूँ। और मैं अब किसी को निराश नहीं होने दूंगा। ये मेरी और सिंघल साहब मेरे बड़े हैं, उनकी मैं सदा इज्जत करता रहूँगा क्योंकि उन्होंने इस बूटा जो इसका आरडब्ल्यू का उन्होंने लगाया था, मैं हमेशा उनकी इज्जत करूँगा। उनके ही आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा हूँ। उनका आशीर्वाद मैंने स्पेशल लिया भी था और ये उनकी भी जीत है, पूरे आदर्श के साथ उनकी भी जीत है, वो सदा हमारे साथ रहेंगे। आपको 2 साल ग्रुप से बाहर रखा, आपने ये बात अंदर अभी कही, जब आपका जीत आपने जब घोषित हुई तो आपने बोला कि 2 साल जिस ग्रुप से बाहर रखा, अब उसी ग्रुप में मैं सह सचिव के रूप में आया हूँ, क्या कहना चाहेंगे? जो हुआ वो हो गया, अब इलेक्शन हो चुका है, अब मेरे को किसी के प्रति कुछ नहीं बोलना है। अब एक ही काम करना है, जो मैंने कहा है काम करना है। और मैंने एक बात और बोल दी है, क्योंकि मैं आरडब्ल्यू के पद पर आया हूँ, ये एक निष्पक्ष पद होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। मैं अब किसी भी पार्टी के लिए वन साइडेड नहीं रहूँगा, अब मैं निष्पक्ष रहूँगा और आरडब्ल्यू की सेवा करूँगा और आदर्श नगर को बेस्ट बनाने के लिए पूरा प्रयत्न करूँगा। अब तो आप ये मान के चलो कि अब ये राकेश जुनेजा नहीं पंच परमेश्वर है।
और मैं इसका भी, और कहाँ है नितिन, कहाँ है? यहाँ भरी पंचायत में नितिन ने बहुत बड़ी बात बोली। इस बात को मैंने कई जगह बोला। पार्टी वाली बात तो मेरे से कट्टर कोई नहीं, आप जानते हो। इसके छाप लगी थी। इसने कहा RWA और मेरी कॉलोनी के लिए, अगर मेरी पार्टी के लिए मेरे की मोहर लगी है तो मैं वो मोहर मिटा दूंगा। मैं पार्टी का नहीं, पहले मैं अपने क्षेत्र का हूँ। ये मेरी, इससे इन दोनों से मेरी बात हुई और अच्छा लगा। अब कोई अलग नहीं है, कोई दो दल नहीं है, अब पंच परमेश्वर हैं। अच्छा ये हो गया कि दो इधर से आगे, दो इधर से आगे, आप भी खुश, मैं भी खुश। चलो आगे गाड़ी चलाते हैं। पिछली बार आप प्रधान पे हारे थे, पर इस बार कोषाध्यक्ष पे निर्विरोध जीते गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखो, आदर्श नगर के वोटरों ने, आदर्श नगर के रहने वालों ने मेरे को इतना प्यार और सम्मान दिया, मैं पिछली बातों को भूल चुका हूँ। और मैं 14 साल से कैशियर था, 2 साल का मेरे को और इन्होंने एक्सटेंशन दिया है। मैं पूरी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तन मन धन से सेवा करूँगा। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि भी उन्होंने एक मत से मेरा नाम प्रपोज किया, श्री जैन साहब ने, सुमेर चंद जैन जी ने और रमेश चौहान जी ने। उसके बावजूद सब लोगों ने उस पर मोहर लगाई, तो मुझे ये लगा कि इनको लग रहा होगा भी जनता को, आदर्श नगर को, कि मैं ये काम संपन्न कर पाऊंगा। आज ये संपन्न हुआ, मुझे बड़ी खुशी है। मैं सबसे पहले बधाई दूंगा पूरे आदर्श नगर के सम्मानित मतदाताओं को। मैं आदर्श नगर में मौजूद हूं, जो आदर्श नगर के RWA चुनाव थे वो अब समाप्त हो चुके हैं। दोनों पैनल के दो व्यक्ति यहाँ पर चुन लिए गए हैं और सभी का कहना है कि बहुत अच्छी तरह